अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूं नबील मलिक और आप देख रहे हैं RER विद नबील। RER का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट, और ये मैं बार बार आपको इसलिए बता दूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ खींचती हैं, जैसा कि ये हिरन मीनार जो मुझे आज यहाँ ले आई है। लेकिन दोस्तों आज कहानी कुछ आगे बढ़ेगी। पिछली बार हमने सुनी थी बादशाह जहांगीर और उसके पसंदीदा हिरन की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बादशाह जहांगीर शिकार के बाद आराम करने कहाँ जाता था, कहाँ बैठकर वो अपने अगले शिकार की मनसूबाबंदी करता था, कहाँ बैठकर वो फैसले करता था जिन्होंने सल्तनत के तख्ते बदल दिए। आज मैं और मेरा बादशाह निकले हैं बादशाह जहांगीर की आरामगाह की तलाश में, शेखुपुरा के उस किले की तरफ जिसे कभी जहांगीरपुरा कहा जाता था, जिसे बनाने का मकसद जंग नहीं था बल्कि एक थके हुए बादशाह के लिए आरामगाह बनाना था। तो दोस्तों आज का जो सफ़र है वो हमारा हिरन मीनार से शुरू होगा और हम लोग जाएंगे किले की तरफ, जो कि बादशाह जहांगीर ने अपने आराम के लिए बनाया हुआ था। तो जो है वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। बादशाह इधर पार्किंग में ही है, तो मैं इसे पार्किंग से निकालता हूँ। वो मेरा बादशाह है और हम जो जिस बादशाह की रहायशगाह पे जा रहे हैं वो शेखुपुरा का बादशाह था, क्योंकि शेखुपुरा का जो नाम है वो उसी बादशाह के नाम पर रखा गया है। बादशाह जहांगीर का जो निक नेम था, उसकी जो वालदा है उसे प्यार से शेखू के नाम से पुकारती थी, तो उसी निस्बत से इस शहर का नाम भी शेखुपुरा रख दिया गया। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं किला की तरफ। निकलते हैं हिरन मीनार से शेखुपुरा किला की तरफ, तारीख के उन खंडरात में छुपी हुई कहानियों को सुनने और उन दीवारों से पूछने की असल कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। कभी सोचा है वो किला जहां बादशाह जहांगीर शिकार के बाद आराम करने जाता था, आज वहां कौन रहता है? कहते हैं रात के सन्नाटे में किसी शहजादी की चीख सुनाई देती है और कभी कोई सरकटा इंसान राहदारियों में चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये सब कहानियां हैं या सच, आज हम पता लगाएंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है। हम शेखुपुरा की एक तारीख़ी जगह देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे वो किला कैसा है जिसके मुतल्लिक़ बहुत सी कहानियां सुनी हैं। ये रास्ते कितने खूबसूरत हैं दोस्तों। शेखुपुरा की सड़कों पर सफ़र करते हुए एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की फ़िज़ा में एक पुरानापन है, ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। कितने लोग यहाँ से गुज़रते होंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम होता कि इस शहर में कितनी कहानियाँ छुपी हैं। शेखुपुरा आकर एक अलग ही वाइब आती है। तो दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बादशाह जहांगीर के किले के पास। मेरे पीछे आप लोग इस वक्त देख रहे हैं इसको, ये बुलंदोबाला इमारत, ये जो है वो जहांगीर के लिए बनाई गई थी, जहां पर वो शिकार के बाद आराम करने के लिए आता था। और यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो बाहर वाली साइड पर बिल्कुल दरवाज़े के सामने बनाया गया, ये वाला चबूतरा है। दोस्तों इसके मतलब जो है ना वो एक बात मशहूर है कि जब भी कोई मतलब हुकूमत के ख़िलाफ़ या बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत करता था या कोई दुश्मन जो है वो पकड़ा जाता था, तो यहाँ पर सारा जो शहर होता था वो उसके जो लोग होते थे उनको इकट्ठा किया जाता था और जो भी बंदा होता था उसको इस चबूतरे के ऊपर सरेआम फांसी दी जाती थी। तो पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस जगह पर फांसी चढ़े होंगे। जी ये वो जगह है, ये इसका दरवाज़ा है दोस्तों। ये आप देख लें इसकी हालत बाहर से। अभी क्योंकि मानसून का मौसम है और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पिछले
कुछ दिनों में बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और अंदर जाने की इजाज़त हमें इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हालत है अंदर से। लेकिन यहाँ के लोगों से, यहाँ की इंतज़ामिया से मैंने पूछा है कि जी वो जो बातें हैं कि यहाँ पर एक रूह रहती है या फिर कोई सर कटा हुआ इंसान है, तो उन्होंने बताया कि जी नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। ऐसा जो है वो यहाँ पर कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ आज तक हमारे साथ, और ये सारी वो लोगों ने कहानियाँ बनाई हुई हैं। दोस्तों, आज यही किला खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है, खामोश, लेकिन इसकी दीवारें अभी भी सरगोशियाँ करती हैं शाही घोड़ों की, टापों की, शहजादियों की हंसी की और बादशाह के कदमों की। ये है शेखुपुरा का किला जो कभी जहांगीरपुरा कहलाता था। कोई अंदाज़ा लगा सकता है इन वीरान खंडरात में कभी बादशाह जहांगीर शिकार के बाद आराम करने आता था। यही वो जगह है दोस्तों जहां कभी बादशाह की इजाज़त के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये दीवारें जो आज टूट फूट कर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, इनके अंदर वक्त ने बेशुमार राज कैद कर रखे हैं। कमाल कर दिया था इन कारीगरों ने जो अपने फ़न तामीर में महारत रखते थे। मुग़ल बादशाह जहाँ भी जाते अपने लिए किले नुमा इमारतें ज़रूर बनवाते थे, लेकिन वक्त के साथ इन किलों में वीरानी और खामोशी रह जाती है। सोचता हूँ जब ये किला बन रहा होगा, बादशाह ने कभी सोचा होगा कि आने वाले वक्त में यही किला वीरानी और तन्हाई की अलामत बन जाएगा। वक्त गुजरने के साथ यहाँ कई कहानियाँ बन चुकी हैं। कोई कहता है यहाँ शहजादी की बदरू देखी गई, तो कोई कहता है रात के वक्त यहाँ कोई सर कटा हुआ इंसान नजर आता है। लेकिन दोस्तों, मुझे यहाँ आकर कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई। अलबत्ता इस किला की तन्हाई, इसकी टूटी हुई दीवारें, ये सन्नाटा, इन सब को देखकर एक अजब सी कैफियत ज़रूर हो जाती है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो यहाँ अकेले मत आना। दोस्तों, ये दीवारें, ये टूटे हुए मेहराब और ये सुनसान राहें, ये सब चीख चीख कर माजी की दास्तानें सुनाना चाहती हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है। यहाँ सिर्फ खामोशी है, वीरानी है, हवा की सनसनाहट जो इन राहदारियों में घूमती रहती है। जब आप खड़े होकर इन दीवारों को देखते हैं तो दिल में एक अजब सी उदासी उतर आती है, जैसे ये किला अपनी बर्बादी पर खुद रो रहा हो। कभी यहाँ जिंदगी थी, शोर था, रौनकें थी, बादशाहों की सवारियों की गूंज थी, और आज ये किला वक्त के हाथों हारा हुआ खंडर बनकर रह गया है। यहाँ आकर एहसास होता है वक्त के साथ साथ तख्त भी खाली हो जाते हैं, महल भी वीरान हो जाते हैं और किले भी खंडरात में बदल जाते हैं। लेकिन यादें, कहानियाँ और इन कहानियों की खुशबू हमेशा इन दीवारों में कैद रहती है, और यही खुशबू हमें यहाँ बार बार खींच लाती है ताकि हम इन कहानियों को सुन सकें और आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों, यहाँ कर एक बात समझ आई, वक्त बदल जाता है, महल वीरान हो जाते हैं और तख्त खाली हो जाते हैं, लेकिन कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। और मेरा मिशन है पाकिस्तान की इन कहानियों को ज़िंदा रखना, इन गलियों, इन सड़कों और इन किलों और इन वीरान जगहों की कहानियाँ आप तक पहुँचाना, क्योंकि RER सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन है। अब बहुत जल्द शुमाली इलाका जात का सफ़र शुरू होने वाला है और इस मिशन में आपका साथ ज़रूरी है। तो अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, एक मिशन है। हमने पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, पाकिस्तान की हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर और हर कहानी को दुनिया तक लेकर जाना है। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाथ ला दो।